महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जहाँ तक बने वहाँ तक प्रेम से अपने संतानों के विद्वान और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुशिक्षा युक्त कर दें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास धन बहुत होता है लेकिन अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते। क्यों? कि धन का सदुपयोग करना उन्हें नहीं आता और धन का सदुपयोग नहीं करते हैं तो बच्चे विद्वान नहीं बन पाते, मूर्ख रह जाते हैं और फिर उनके द्वारा जो संग्रहित धन है उसका नाश करते हैं। बच्चा बन गया शराबी, कबाबी, लुटेरा, फलांचना, तो क्या करेगा? पिता के धन का विनाश करेगा। तो इसीलिए गांव में कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपके बच्चे सुपात्र बन गए तो आप धन क्यों जमा करेंगे? क्योंकि वो तो खुद ही सुपात्र है और खुद ही धन कमा लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि बेटा कुपात्र है तो धन लेके क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे धन का दुरुपयोग करेगा। तो इसीलिए धन जमा मत करो, धन का सही सदुपयोग करो, अपने बच्चों को सही शिक्षा देने में अपने धन को लगाओ। ऐसा इसमें कहा कि उसे पूर्ण विद्वान बनाने में अपने धन को लगाना चाहिए। सुंदर शिक्षा उसे हो इसमें धन लगाना चाहिए। और कहा कि और धर्म युक्त व्यवहार करके हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जी? धर्म युक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करे। धर्म युक्त कार्य को यदि हम नहीं करेंगे तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष प्राप्ति का साधन ही है धर्म युक्त व्यवहार, माने अच्छा कार्य। देखो, अपने माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान, अतिथियों का सत्कार, प्रतिदिन नियमित रूप से वेद का स्वाध्याय, संध्या, हवन, ये सत्संग, ये सभी मोक्ष के साधन हैं। क्या है जी? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सभी मोक्ष के साधन हैं। यदि हमें मोक्ष में जाना है तो नियमित रूप से हमें ध्यान करना चाहिए। स्वामी जी लिखते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी माने स्त्री पुरुष कम से कम 1 घंटा परमात्मा की उपासना अवश्य करे। ऐसा लिखा है। निश्चित रूप से 1 घंटा परमात्मा की उपासना करें। और जो मुमुक्षु हैं, जिनके हृदय में भावना बनी कि मुझे तो इस जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने दिया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है कि 2 घंटा उपासना कम से कम करें। तो हमको आपको मोक्ष का जो साधन है, संध्या, स्वाध्याय, सत्संग, इसको बड़े ही श्रद्धा से करना चाहिए। वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म का काम होता है, तो इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो वेद का स्वाध्याय और फिर अच्छे लोगों का संग, ये सभी धार्मिक कार्य हैं। विद्वानों का संग, तपस्वियों का संग, गुण से युक्त जो व्यक्ति हैं उनका संग हमें करना चाहिए और उसके माध्यम से अपने इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो फिर कहा कि देवयज्ञ, देवयज्ञ का मतलब होता है जैसे हवन हम अभी किए, हवन करना है, देवयज्ञ है। फिर संगतिकरण, मिल बैठकर विचार विमर्श करके कोई काम करना चाहिए, ये है संगतिकरण। उससे ज़्यादा लाभ होता है। जैसे देखो, घी है, वैसे भी खाओ तो लाभ होगा, वैसे भी सुगंधी मिलेगी, लेकिन जब
अग्नि के साथ इसका संगति कर देते हैं, सामग्री का संगति करने से छहोड़ा किशमिश खाओ तो लाभ होगा, लेकिन जब सामग्री के रूप में उसी छहोड़ा किशमिश आदि को हम अग्नि के साथ मिला देते हैं तो भी इसका विशेष लाभ हो जाता है। ऐसे ही हम व्यक्तिगत अपने आप में यदि मान लो कोई काम करते हैं तो उसका उतना लाभ नहीं होता है जितना हम मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो लाभ होता है। तो हमें अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगतिकरण करना चाहिए, माने मिलजुल कर विचार विमर्श करके काम करने चाहिए। और जो भी हमारे पास वैभव है, विद्या है, बुद्धि है, धन है, सामर्थ्य है, सबको दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। ये है दान। क्या है जी? दान। लेकिन ये सुपात्रों में होना चाहिए, कुपात्रों को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। पहले ज़माने में सबको विद्या नहीं पढ़ाया जाता था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि कुपात्र यदि विद्या पढ़ेगा तो रावण बनेगा, दुर्योधन बन जाएगा, कंस बनेगा और इससे समाज का अधिक नुकसान करेगा। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को विद्या मत दो। जब गुरुजी समझ जाते थे कि ये विद्या का सदुपयोग करेगा तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को विद्या दिया जाता था। तो कहते हैं कि ये धर्मयुक्त व्यवहार हमें करना चाहिए। माता पिता जीवित हैं तो उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। लोग आज मरने के बाद सेवा करते हैं। जब लोग मर जाते हैं, अभी अभी मैं एक व्यक्ति के माता जी का पैर या कमर में चोट लग गया है तो उठ बैठ नहीं सकती। जब अपने वो बेटा को फ़ोन करती है ना कि बेटा मैं तो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, तो वो वहाँ से कहता है कि वो तो अब जो है, लेकिन तुम अब जैसे हो वैसे रहो, मैं 2 महीना के बाद आऊँगा, 1 महीना के बाद आऊँगा। तो तब तक तो मैं मर जाऊँगा। तो कहते मर जाओगी तो आकर के श्राद्ध कर दूँगा। मर जाएगी तो आके श्राद्ध कर देगा, लेकिन अभी वो तकलीफ में है तो बेटा नहीं आएगा। बताओ, ये दुख की बात है ना। तो हमारे वैदिक संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि माँ जब जीवित है, वो यदि कष्ट में है, वो यदि परेशान है, तो जीवित माता पिता के दुख को आप दूर कीजिए। उनको भूख लगी है तो भोजन दीजिए, वस्त्र नहीं है तो कपड़े दीजिए। यदि मान लीजिए वो बीमार है तो उनको दवा करवाइए। जीवित माता पिता की बहुत ही ढंग से सेवा करनी चाहिए। मरने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता, तो ये हमें विशेष रूप से बताया कि जीवित माता पिता की सेवा करो, यही पितृयज्ञ है। फिर अन्य जीव जंतुओं के लिए भी भोजन निकालो, उनको भी खिलाओ। बहुत सारे आदमी कबूतर को खिलाते हैं, सूगा को खिलाते हैं, अन्य पक्षियों को खिलाते हैं। ऐसे कई कुत्ते पालते हैं, उसको खिलाते हैं। कई आदमी गाय पालते हैं, उसको खिलाते हैं। तो अन्य जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बलि वसुदेव। और जो भी विद्वान हमारे यहाँ आते हैं एकाएक, तो ऐसे विद्वान महात्माओं का भी हमें सेवा करनी चाहिए। लिखा हुआ कि जैसे माता पिता की सेवा करे वैसे विद्वानों की सेवा करे, ऐसा लिखा हो। तो ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये कहते हैं कि धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करे, कि जिसकी प्राप्ति से परमानंद भोगे। मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो वो भोग भोगने के लिए ये साधारण भोग को विशेष महत्व न देकर इसका सदुपयोग किया जाता है। अब आगे है कि ऐसे ऐसे श्लोकों को न माने। अब क्या आगे श्लोक है देखो। पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी। अब देखो ये कितना नादान व्यक्ति होगा ये श्लोक लिखने वाला। ये कहते हैं कि जो दुष्ट
कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच माने तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा? क्या दूध देने वाली व न देने वाली गाय गोपालों को पालनी होती है, वैसे कुम्हार आदि को गदही पालनी नहीं होती? और यह दृष्टांत भी विषम है, क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय और गदही भिन्न जाति हैं। कथनचित पशु आदि से दृष्टांत का एक देश दार्ष्टान्त में मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते। कहते हैं कि ब्राह्मण यदि पतित भी है, ब्राह्मण यदि पतित भी है तो वह श्रेष्ठ हो गया, उसको श्रेष्ठ हो जानो। अशूद्र कितना भी जितेंद्रिय क्यों नहीं है, कितना भी विद्वान क्यों नहीं है, तो उसे श्रेष्ठ मत मानो। ये उचित है क्या? ये सही बात है? कहते हैं जैसे जो गाय दूध देती है उसको श्रेष्ठ मानो, और जो गाय दूध नहीं देती है उसको खराब मानो। बताओ, अब दूध देने वाली माने गाय की पूजा करो, और जो गाय दूध नहीं देती है उसकी पूजा मत करो। ये अच्छी बात है? गदही यदि दूध देती है, कहते हैं दुग्धवती खड़ी, जैसे दूध देने वाली गदही की भी पूजा नहीं की जाती है, वैसे शूद्र की पूजा मत करो, ऐसा कहा। आप ब्राह्मण कितना ही निकृष्ट है तो उसकी पूजा करो, उसका आदर सम्मान करो, उसको श्रेष्ठ मानो। यही विधान गांव में लागू हो गया है। गांव में लोग इसी विधान को लागू कर दिए हैं। मैं देखता रहता हूँ कि जो निकृष्ट व्यक्ति हैं, जो न तो वेद शास्त्र के विद्वान हैं, न उनका आचार विचार बढ़िया है, ऐसे व्यक्ति का आदर और सम्मान लोग करते रहते हैं। उनका माने वृद्ध आदमी है, वो भी जो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है, ब्राह्मण का बच्चा है, तो उसको प्रणाम करता है। यही लागू हो गया है समाज में। तो ये गलत बातें हैं, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। और भी श्लोक है, तो आज अब इस स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ये कपोल कल्पित श्लोक किसी ने अपने हिसाब से बना दिया है, ये मान्य बातें नहीं हैं, समझदारी की बातें नहीं हैं। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।